नमस्कार। आज ताज़ा खबरों के साथ, शाम के अखबारों की चर्चा, चाय के साथ और ताज़ा खबरों के साथ, दोनों के साथ में हम आज यहाँ वापस मौजूद हैं। और मेरे साथ मेरे साथी शेखर बागोरा। हम दोनों आज अखबारों की जानकारी तो आपको देंगे, कुछ और विषयों पे भी हम आज बातचीत करना चाहते हैं। आज मुख्यमंत्री शहर में हैं और मुख्यमंत्री, मैं सोचता हूँ 1200 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, अलग अलग शिलान्यास समारोह वगैरह। शहर में एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर शिलान्यास और ये लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है। दूसरा, कल से इस शहर में बहुत बड़ा आवास मेला लगाया जा रहा है गरीब परिवारों, LIG, EWS के लोगों, उपभोक्ताओं के लिए। 5000 से ज़्यादा लोगों के लिए वहाँ स्टॉल लगाए जा रहे हैं। 143 स्टॉल लगेंगे। लाल बाग पे लग रहा है ना, शायद लाल बाग पे इसको लगाया जा रहा है। इस मेले में कुछ पेचीदगियाँ भी है। निश्चित रूप से कलेक्टर का प्रयास, ईमानदार प्रयास है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और वाकई अगर ये हो जाता है तो बहुत गजब होगा। ये अपने आप में, ये पूरे प्रदेश भर में पहला ऐसा मामला होगा कि इतना बड़ा कैंप लगाकर और बड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिए गए। कलेक्टर के पास में 1750 लोगों के आवेदन कलेक्टर कार्यालय पहुंच चुके हैं जिनको देना है। पर इस बीच में 2 दिन पहले क्रेडाई के साथ जो कलेक्टर साहब की बैठक हुई थी, उसमें भी ये मामला आ रहा था कि भैया ये जो है, जो गाइडलाइन से महंगे हैं, उनका कैसे क्या एडजस्टमेंट होगा। एक तो दिक्कत यहाँ पे। दूसरा, इसमें एक और दिक्कत ये भी है कि जिन लोगों को मामले लंबे समय से रेरा में उलझे पड़े हुए हैं और जिन बिल्डरों को अनुमति नहीं मिल पा रही, उनके भी यहाँ पर कैंप में लगे हुए हैं, वो भी दिए जाने हैं। हालांकि प्रशासन खुद खड़ा है, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा ऐसा अनुमान है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो खेल बहुत सारे बिल्डरों ने खेल रखा, उन्होंने तमाम लोगों के आधार कार्ड लेकर अपने यहाँ पर EWS के और जो LIG के क्वार्टर हैं, उनको फ्लैट, उनको बुक करना बताया गया, जबकि कागजों में कहीं पर भी इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि किसके पैसे आए और किसके नहीं आए। इसमें एक बहुत बड़ा, क्योंकि हमने 6 दिन पहले से इस प्रयास को किया और तमाम बिल्डरों के यहाँ हमने लोगों को भेजा कि आप जाइए, उनसे फॉर्म लेके आइए। तो एक उदाहरण दे सकता हूँ कि अपोलो टावर, अपोलो का जो इनका टाउनशिप बन रही है, उसके लिए उन्होंने जिस आदमी का नाम दिया वो फॉर्म देने को तैयार ही नहीं, बॉम्बे में था, वो फॉर्म नहीं दिए उन्होंने आखिरी तक। ऐसे ही और भी लोग थे जो फॉर्म देने को तैयार नहीं हो रहे थे, केवल विज्ञापन देकर इस खेल को खेल रहे थे। फिर भी मेरा ये मानना है, हम लोगों का ये मानना है कि अगर कलेक्टर के इस प्रयास से कुछ लोगों को भी अगर सफलता मिलती है तो इस शहर के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो कल अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लेने की कोशिश करें। जो लोग EWS के क्वार्टर या LIG के क्वार्टर या गरीबी रेखा से नीचे का लेना चाहते हैं, इससे सस्ती दर पर मिलना मुश्किल होंगे। चूँकि प्रशासन आपके साथ खड़ा है, इसलिए अधिक से अधिक लोग यहाँ पहुँचें और अधिक से अधिक लाभ लेने की कोशिश करें। ये तो आज मुख्य मुद्दा था। अब हम अखबारों की बात भी कर लेते हैं। तो अखबारों की बात करने में आज मैं दोपहर की बात पहले कर लेता हूँ। वर्ल्ड बैंक की जो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि भारतवर्ष जो है अगले 2047 तो क्या, अगले 75 साल तक विकसित देश नहीं बन सकता। ये अमेरिका का 1/4 भी नहीं बन सकता। पर चीन जो है अगले 10 सालों में अमेरिका के 1/4 स्थिति में पहुंच जाएगा। चीन की आर्थिक स्थिति इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में क्यों नहीं बढ़ पाएगा, उसके कारण उन्होंने दिए कि 2047 तक जाने के लिए 15% विकास दर इस देश को चाहिए अभी से, तब जाके 2047 पर आप खड़े होगे, जो संभव ही नहीं है इस देश के लिए। दूसरा, उन्होंने कहा भयानक कर्ज के चलते भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है और आगे समय में और बिगड़ेगी। सरकार ने हालांकि इस बात को कहा है कि नहीं बिगड़ेगी, पर उन्होंने सारे दावे दिए। तीसरा, उन्होंने कहा भारत में महिलाओं को जो श्रम है, महिलाओं की श्रम भागीदारी बेहद कम है, जो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जिन विकसित देश हैं उसमें बराबर की स्थिति है। चौथा, यहाँ ऊर्जा बहुत महंगी है, मतलब बिजली बहुत महंगी है। इसके कारण उद्योगों के जो फायदे की स्थिति वो नहीं हो पाती, क्योंकि बिजली के उत्पादन पे बहुत पैसा जा रहा है। ये तो थी पहले पेज की खबरें। इसके अलावा दोपहर की खबरों में एक खबर और मैं ये ले लेता हूँ, ये अच्छी खबर है शेखर जी। एक तो एक प्रधानमंत्री की एक योजना थी, विद्या लक्ष्मी योजना। इसमें छात्रों को बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक उच्च शिक्षा के लिए दिया जाना था। आपको आश्चर्य होगा, इस पर मध्य प्रदेश में केवल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का ही चयन किया गया था। पर आज तक इसमें एक भी छात्र को 10 लाख रुपए नहीं मिले, क्योंकि उसकी जो शर्तें हैं वो इतनी पेचीदगी भरी हैं कि विश्वविद्यालय भी उस शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है। मतलब आप समझिए कि योजना लागू करना और उसे ज़मीन पर लाना, इसमें कितना फ़र्क होता है। कि योजना आपने लागू कर दी और बड़े दावे के साथ में कहा कि इसमें बहुत सारा पैसा है जो छात्रों को पढ़ाई के लिए मिलेगा, पर आज तक एक भी छात्र इस पैसे का लाभ लेकर कहीं नहीं गया।
क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। केंद्र सरकार की बात कर लें, हम राज्य सरकार की बात कर लें, योजनाएं तो खूब आती है, लेकिन उसका फायदा कितने लोगों को मिलता है? चुनिंदा योजनाएं हैं जो हमें चलन में दिखती है और उसका लोग फायदा लेते नजर आते हैं। ये भी उसी तरह की योजनाएं हैं। और बात करें इंदौर जो एजुकेशन हब कहलाता हैगा, और यहाँ के देवील्य विश्वविद्यालय को इसकी पात्रता मिली, उसके बावजूद भी अगर बच्चों को लोन नहीं मिल पा रहा, एजुकेशन लोन, और वे बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकारी खामियां की वजह से बच्चे जो हैं उस लोन से अछूते रह रहे हैं। एक और खबर है दोपहर की, अपन उससे बात कर लेते हैं। हालांकि सभी अखबारों में खबर जो है वो, आज महापौर ने एक नवाचार दिया और वाकई महापौर और नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा इसके लिए बधाई के योग्य कि आज सवेरे सवेरे तड़के 6 बजे जो है वो सफाई कर्मियों के बीच पहुंच गए, उनको चाय पिलाई और पोहे वगैरह खिलाए। इसमें NGO जो हैं शहर के वो भी शामिल हुए और एक अच्छा खासा कार्यक्रम हुआ और इससे सफाई कर्मियों का मनोबल भी बढ़ा। कैसा है ये प्रोग्राम? रेडिसन चौराहा के पास में नगर निगम ने रियल हीरोज के नाम से एक आकृति बनाई है, एक गार्डन डेवलप किया है जिसके अंदर इंदौर के सफाई कर्मचारियों की आकृतियां लगाई गई है। ये वो जगह इन लोगों को समर्पित की गई है जिनकी वजह से शहर 8 बार देश में नंबर 1 आया है सफाई में। आज सुबह 6:30 बजे नगर निगम कमिश्नर और महापौर पुष्यमित्र भार्गव वहां पहुंचते हैं। जब अंधेरा ही रहता है, जब ये सफाई कर्मचारी अपनी हाजिरी भराने आ जाते हैं, तो तब अपनी बीट में जाने से पहले जिन इलाकों में साफ सफाई करते हैं इन्हें वहां बैठाया गया, मेहमान की तरह सत्कार किया गया और महापौर कमिश्नर ने आके बकायदा सुबह सुबह ठंडी में गरम गरम चाय ली और इनको चाय पिलाई। चाय पिलाने के साथ भी चर्चा की गई कि जिन इलाकों में ये सफाई करते हैं वहां पे नगर निगम एक मुहिम चला रहा है, एक मुकाबला करा रहा है इनके बीच में, अपनी बीट सबसे नीट। तो जिसका इलाका सबसे बेहतर होगा उसको इनाम भी दिया जाएगा, उसकी हौसला अफजाई भी की जाएगी, वाहवाही भी होगी, उस पर भी चर्चा की गई। महापौर जी ने 2 लाइन में सिर्फ एक ही बात कही, शहर की चिंता ना करें, सिर्फ जिस इलाके में अपन झाड़ू लगाते हैं, जिस इलाके को अपन साफ रखते हैं उसकी चिंता कर लेंगे तो शहर वापस नंबर 1 आ जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि चाय पे चर्चा वहाँ पे भी होती है, मतलब अगर चाय पे चर्चा होगी तो अच्छी चर्चा होगी हमेशा, मुझे ऐसा लगता है। तो अपने को भी चाय पे इसीलिए चर्चा करते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम सारी खबरें हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं ताकि वे कम से कम इस चर्चा का भागीदारी कर सकें। एक और शहर में बड़ा संवेदनशील मामला है, हम पत्रिका की चर्चा कर रहे हैं। पत्रिका की चर्चा में PSC कार्यालय पर संघ लोग, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय पर पिछले 2 दिनों से छात्रों का, जो परीक्षार्थी थे, उनका एक बड़ा धरना चल रहा है। बड़ी दुखद स्थिति की ठंड के बाद भी ठिठुर रहे हैं पर उनकी कोई सुन नहीं रहा है। मांगे कोई ऐसी भी नहीं है कि जिनमें से कुछ मांगे नहीं स्वीकार की जा सकती। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या क्यों नहीं हो रहा है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने परीक्षाएं दी थी उसकी कापी वो देखना चाहते हैं कि किस हिसाब से परिणाम आए थे उसके। क्या है शेखर जी पूरा मामला? PSC दफ्तर पर छात्रों का हंगामा, छात्रों का प्रदर्शन, अपनी मांगों के लिए बैठना नई चीज नहीं है, पर यह वाकई दुखदायी है कि 2 दिन से ठंड के बीच ये लोग छात्र जो भविष्य का अपना सपना से जो परीक्षा देने के लिए निकले थे, वे अपनी कापियां देखना चाहते हैं कि किस वजह से वे रुक गए। सड़क पर वे नेट बिछाकर ठंड में कपकपाती ठंड में 2 रात गुजार चुके हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता प्रशासन क्यों नहीं इनकी सुन रहा हैगा। इनकी जो मांगे हैं उस पर बात तो की जा सकती है कि उन्हें और ठंड खिलाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये बड़ा दुखद है उन परिवारों में जिनके बच्चे वहाँ सो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनके माता पिता घर में सो रहे होंगे? वो भी रात रात को जग रहे होंगे, वो अपने बच्चों की चिंता में परेशान हो रहे होंगे। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी तक शहर के राजनेताओं के DNA को जरूर देखना चाहिए कि राजनेताओं को क्यों नहीं ये बात समझ में आती कि वहाँ आपके छोटे भाई और आपके छोटे बच्चे वहाँ पर धरने पर जो है वो भरी ठंड में वहाँ लेटे हुए हैं और अपनी मांगों को माना नहीं। मुझे लगता है किसी न किसी को जाकर बात जरूर करनी चाहिए उन लोगों से। अब हम प्रभात किरण की खबरों पर बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की खबरों में आज हम बात करते हैं। प्रभात किरण की खबरों में तो एक तो ये क्या है अपने, एक तो पहले तो इधर बात कर लें। आज भाजपा के पार्षद महोदय हैं, वो जुआ खेलते पकड़ा गए। जुआ खेलना बुराई क्या है यार? खेलने में अगर खेल रहे हैं तो खेलने देना चाहिए, क्या दिक्कत है? जुआ खेलने में बुराई तो है, हमारे यहाँ पाबंदी है जुआ खेलने पर, और फिर वो आम आदमी हो या पार्षद महोदय हो। पार्षद महोदय हैं, खजराना के पार्षद है पुष्पेंद्र पाटीदार जी, वर्षाना गार्डन में कल रात को साथियों के साथ जुआ खेलते पकड़ाए हैं। काफी दबाव भी लगाया गया चूंकि भाजपा के पार्षद है, सत्ता उनकी हैगी। उसके बावजूद भी खूब कोशिश हुई कि पार्षद जी पे मुकदमा दर्ज नहीं हो, पर पुलिस के पास जो पुख्ता सबूत थे, वीडियो बना लिया गया था, उसके अंदर पार्षद जी फंस गए और पार्षद जी पे भी मुकदमा दर्ज हो गया। और इस शहर में एक पार्षद जी पर आरोप लगा था चरित्र हनन का, ये दूसरे पार्षद जी पे आरोप लग गया है
जुआ खेलने का। वो मतलब अपन ऐसा माने कि हालांकि जब तक अगर जुआ नहीं होगा तो महाभारत कैसे शुरू होगी? जुआ के बाद ही तो महाभारत शुरू हुई थी ना। मुझे ऐसा लगता है जुआ हो गया तो महाभारत अब शुरू हो जाएगी। और मेरे को लगता है रायता किसी ने फैलाया होगा सूचना देके, ऐसा नहीं है कि अब रायता तो महापौर जो पार्षद जी हैं उनको किसी चाहते नहीं फैलाया होगा, जिनके साथ में वो बैठ के वहां पर जुए का आनंद ले रहे हैं। एक खबर और है प्रभात किरण, राहुल गांधी का जब पोस्टर छीना गया उसके बाद में कल हंगामा हो गया। इसी पे खबर आज और भी छपी है कि कांग्रेस कल पहली बार बिखरी नजर आ रही है। कांग्रेस आखिरी समय तक रणनीति नहीं बना पाई थी। और एक ये खबर और है जिस पर हम इस पर राजनीतिक चर्चा का, एक खबर, एक नगर निगम 32 लाख रुपए का पे ऑर्डर गायब हो गए। पे ऑर्डर से मतलब क्या नगद पैसे गायब हो गए कि क्या? नहीं, नगद पैसे गायब नहीं होते हैं। किसी भी ठेकेदार ने काम किया होता है तो उसके बाद में उसे पेमेंट करने के लिए एक पे ऑर्डर दिया जाता है कि इन्हें पेमेंट किया जा सकता है। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि नगर निगम जैसी संस्था से पे ऑर्डर गायब हो जाता है। अब यही वही नगर निगम है जहाँ टेंडर घोटाला होता है, फर्जी बिल घोटाला होता है, अब पे ऑर्डर गायब होने का घोटाला हो गया। सबसे बड़ी बात है इस आईटी विभाग से ये पे ऑर्डर गायब हुआ और इसके विभाग के मुखिया राजेश उदावत जी, जिन्हें खबर भी नहीं है कि उनके विभाग से ऐसा कुछ हो गया है। ये ऐसा किस्सा हो गया, एक 1.5 लाइन में, 2 लाइन, 1-1.5 मिनट में आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये ठीक वैसे ही किस्सा हो गया। नगर निगम से पे ऑर्डर गायब हो गया। एक वेश्या के कोठे पर जो है वो तमाम लोग, राजा रजवाड़े लोग जाया करते थे। तो वहाँ एक आदमी जो है रात को उसकी अंगूठी गिर गई तो वो ढूंढने गया रात को। तो उन्होंने वहाँ एक तबला बजाने के लिए बैठा तो उन्होंने पूछा कि भैया क्या ढूंढने आया? बोले मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी सोने की। तो उन्होंने कहा भैया मेरे 1000 हाथी, घोड़े, 2 महल, ये सब यहीं खो गए, वो आज तक मेरे को नहीं मिले। तुम कहाँ अंगूठी ढूंढ रहे हो? यही हालत है, पे ऑर्डर नहीं मिले तो नया बनवा लो, नहीं तो बेकार में परेशान होना पड़ेगा नगर निगम। अब हम अग्निबाण की खबरों की बात कर लेते हैं। आज अग्निबाण में खबरें, आज तो मुझे लगता है अग्निबाण में कौन है ये भाई साहब? ये अश्विनी जी सिरोलिया जी का जन्मदिन है और सिरोलिया जी का जन्मदिन है। हाँ, ये खबर ये ज़रूर है, ये कल 60 किलो चांदी मिली थी एक सेवानिवृत्त आरक्षक के पास से। उसने जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तहत मुक्ति पाली थी विभाग से। आज जंगल में 52 किलो सोना भी मिला है भोपाल में। कुछ भी को सोना चांदी है तो भोपाल में बहुत सारा, इसमें मानना पड़ेगा। और एक कार में पड़ा रखा गया था ये सोना। और लोकायुक्त ने और तमाम अधिकारियों ने जिनने पकड़ा है पिछले दिनों, आयकर की जो कार्रवाई हुई थी उसी से जुड़ा हुआ मामला है ये। और बाकी तो सब खबरें सामान्य। हाँ, ये ज़रूर है कि शेखर जी कि विद्याधाम आश्रम का कुछ हिस्सा, कुछ पुस्तकालयों का और कुछ स्कूलों का, इनकी ज़मीनें भी जा रही हैं जो आपके मेट्रो के लिए ली जा रही हैं। क्या है ये मामला? मेरा मानना बिल्कुल सही है कि मैं सरकारी महकमे की जितनी भी जगह है जो मेट्रो में आ रही है, और मेट्रो को राह देने के लिए जमीनें सरकार को पहले अपने से ही पहल करना होगी, तभी वो प्राइवेट लोगों से जमीन ले पाएगी। तो ये वो जगह चिन्हित की गई है जो मेट्रो की राह में आ रही है। यहाँ की जो जगह है वो मेट्रो के लिए देने पर विचार शुरू हुआ है और ये पाइपलाइन में है बात, पर शुरुआत यहीं से करनी होगी, तभी प्राइवेट लोगों की जो जमीन है वो भी ले पाएंगे हम मेट्रो की, शहर के अंदर घुसते ही। नहीं, पर अच्छा है, ये भी ज़रूरी भी है। दूसरा, आज राजवाड़े पर तमाम महालक्ष्मी मंदिर के बाहर से तमाम भिक्षुकों को उठाना शुरू कर दिया है। भिक्षुक मुक्त शहर बनाने की प्रक्रिया का पहला कदम है और ये अच्छी बात भी है। अब ये खबर हो रही है यार, क्या प्राइवेट एजेंसी के कर्मचारी करेंगे ड्रेनेज की सफाई? ऐसा कोई मामला है क्या? क्या हो रहा है? आप हो यूं रहा है भाई साहब, जिस तरीके से चीजें बदल रही है, लोग पढ़ रहे हैं, बदलाव आ रहा है। अब नगर निगम में सीवरेज विभाग के कर्मचारी खत्म होते जा रहे हैं, कम पढ़ते जा रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, नए आ नहीं रहे हैं। जो तबका ये काम करता था उनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं और अब वे गंदगी का काम करना नहीं चाहते हैं। नगर निगम में ड्रेनेज विभाग के कर्मचारियों की कमी आ गई है। अब इसलिए इस काम को ठेके पे देने के लिए एक आउटसोर्स एजेंसी तय की गई है जो इस काम करने के लिए कर्मचारी मुहैया कराएगी। तो ये तो थी हमारी अखबारी खबरें जिस पे हमने बात की थी। अब हम आज मुख्यमंत्री का दौरा भी है, 1200 करोड़ के रुपये की योजनाओं का शुभारंभ भी है। मुख्यमंत्री अभी इंदौर पहुंच गए हैं? क्या है, मुख्यमंत्री 5:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे। एक बार इंदौर आके वे सुसनेर जा चुके हैं, सुबह महू में थे, अभी अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में आएंगे। वहां पर वे 1000 से ज्यादा करोड़ के कामों का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। तो ये आने और जाने के बीच में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना कि एक बार यहाँ के कार्यक्रम हो जाए और एक बार वहाँ के हो जाए? घड़ी घड़ी आने जाने में समय भी तो लगता है मुख्यमंत्री जी के लिए सुबह और शाम दोनों टाइम के कार्यक्रम है, इसलिए मुख्यमंत्री जी दिन में सुसनेर का कार्यक्रम कर रहे हैं, शाम को फिर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का प्रभारी जिला है इंदौर, तो इंदौर तो मुख्यमंत्री जितनी बार आएंगे इंदौर की भलाई होनी है। हाँ, नहीं ठीक बात है, पर मुख्यमंत्री का जिला भी जितनी बार आए जाएँ तो उन्हीं का घर है। अच्छा है, जितनी बार आएंगे उतनी बार शहर को कुछ ना कुछ मिलेगा ही। हम तो चाहते हैं कि उनका हमेशा 1-1, 2-2 दिन में आना जाना चलता रहे ताकि चहल पहल रहे। एक मामले पर और बात करना है शेखर जी, ये कल कांग्रेस का क्या रहा आखिरी में? सब यहाँ हो गया, कल अश्विन जोशी तमाम साथियों के साथ वहाँ पहुँचे थे, कहाँ
पंढरीनाथ थाने पर उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई और उन्होंने कल कहा, अपना दर्द भी बयां किया है शायद वहाँ, ये जितनी ताकत आज दिखा रहे, अगर चुनाव में दिखा दी होती तो ये दिल नहीं देखना पड़ते। ये भी बात सोचने की आज सही बात है कि कांग्रेस कब जागृत होगी ये समझ में नहीं आता है, क्या है ये सब चीज़। भाई साहब, मैंने अश्विन जोशी जी का पंढरीनाथ थाने का जो वीडियो देखा, वाकई लाजवाब था। अश्विन जोशी जी ने जिस दीदारी से बात रखी, वो वाकई एक दीदारी से बात रखने की कांग्रेस को जरूरत थी, क्योंकि कांग्रेस सारी चीजें देख चुकी है और अब कांग्रेस के साथ जो हो रहा है इसके लिए वो उतनी दीदारी से उन्होंने बात रखी। और मेरा तो मानना है कि उन्होंने वाकई थाने में जिस तरीके से बात रखी, उसके बाद ही एफआईआर होने में एक आसानी रही है। और आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया है। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पूरे वक्त पुलिस को कोसती रही, उनका दर्द बीजेपी से कम पुलिस पर ज्यादा रहा। और अब ऐलान कर दिया है कि सोमवार को कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेंगे कांग्रेसी। चलिए ये भी देख लेते हैं कि सोमवार को अगर किस प्रकार से घेराव करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेसी जो बिखरी हुई कांग्रेस से कहीं ऐसा ना हो कि इस बार जो है इस मामले को लेकर सारी कांग्रेस एक जाजम पे आ जाए, तो भी एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के लिए हो जाएगी। तो ये तो था आज की राजनीतिक खबरें। अब आपसे फिर आग्रह करूंगा कि कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और साथियों के बीच भेजें ताकि वे इसको आगे बढ़ाएं। हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।